जन्नतुल बक़िया तुझे सलाम, जन्नतुल बक़िया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। 8 शव्वालुल मुकर्रम एक ऐसा दिन कि जो तमाम उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर शियान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और शियान जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल आइम्मा के चाहने वालों के लिए एक इंतहाई दिलसोज़ वाक़े को लिए हुए कि जो हमारे क़ुलूब को और ज़्यादा महमूम कर देता है। आपकी शहादत के बाद आपकी शहादत के बाद एक बार फिर ऐसा वक्त आता है कि जिसको हम सब महसूस करते हैं उम्मुल आइम्मा, ख़ास तौर पर उम्मुल आइम्मा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत को लेकर के हमारे दिलों को और ज़्यादा महमूम किया गया, हमारे मसाइब को और ज़्यादा बढ़ाया गया, यानी इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी करके यौमुल हदम 8 शव्वाल। और अगर हम सोलर डेट देखें 21 अप्रैल 1925 को डिमोलिशिंग ऑफ जन्नतुल बक़ी, जो मज़ारात जन्नतुल बक़ी यानी वो कब्रिस्तान के जो मदीना मुनव्वरा में वाक़ है और जहाँ पर बहुत सी बरगुज़ीदा हस्तियाँ दफन हैं। और ये जो सिलसिला है वहाँ पर जो मदफून है हस्तियाँ वो फ़कत अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की नहीं है। वहाँ पर फ़कत जनाब फ़ातिमा ज़हरा जनाब फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद का मज़ार वाक़ नहीं था। वहाँ पर फ़कत इमाम हसन मुज्तबा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जअफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि बहुत से फ़र्जंदान और दुख्तरान जनाब रसूलुल्लाह और आपकी अज़वाज वहाँ पर दफन हैं। वहाँ पर 2000 से ज़ायद असहाब की क़ुबूर मौजूद थी। और 800 साल कबल मिस्र से नासिर ऐबक ने आकर वहाँ पर तामीर करवाए कुछ गुंबद, 4 गुंबद जिसमें कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो प्रोमिनेंट थे। अगर हम सफ़रनामा देखते हैं इब्ने बतूता का या इब्ने जुबैर का, इब्ने जुबैर ने तो यानी इब्ने बतूता से 150 साल पहले इब्ने जुबैर ने बाकायदा बहुत डिटेल के साथ बताया कि किस तरह से वो गुंबद बने हुए थे, यानी किस मटेरियल के थे, किस रंग के थे, कितने बड़े थे, किस तरह से तामीर हुई थी जन्नतुल बक़ी पर कुछ क़ुबूर पर गुंबदों की, और क़ुबूर किस तरह से बनाई गई थी। और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी फूफी जनाब सफ़िया को वहाँ पर दफन किया गया और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम में से बनु हाशिम में से लोगों वहाँ पर मदफून होते रहे, तो बाकायदा वो एक आबादी में तब्दील हो गया। और हम देखते हैं कि जब असहाब को भी वहाँ पर लाकर दफनाया जाने लगा और ये सिलसिला आगे बढ़ा, तो बाकायदा जन्नतुल बक़ी के जिस तरह से हस्तियाँ मदफून वहाँ पर होती रहीं, मदफूनीन जन्नतुल बक़ी की अहमियत को देख करके रसूलुल्लाह ने बहुत से इरशादात जो सिहाए सत्ता में आज भी मौजूद हैं, जो सही सनद रिवायात हैं, रसूलुल्लाह ने अहमियत जन्नतुल बक़ी को बताया। और आपने बाकायदा ताकीद की रसूलुल्लाह ने कि क़ब्रों की ज़ियारत करो। ये एक आम आपका कौल भी मिलता है क़ुबूर के बारे में भी, ये क़ब्रों की ज़ियारत करो, बार बार ताकीद की। ज़ियारत यानी अगर ज़ियारत गाह के तौर पर उन क़ुबूर को रहने दिया जाए, अगर इजाज़त दी जाए, तो तभी तमाम आशिक़ान रसूल उन क़ुबूर की ज़ियारत कर सकेंगे। मगर रसूलुल्लाह की इन तमाम तर फ़रामीन को, और फिर जन्नतुल बक़ी के बारे में आपने फरमाया कि जो जन्नतुल बक़ी में दफन हुआ खुदा ने उसकी मग़फ़िरत कर दी, वो मग़फ़ूर है, वो मरहूम है, खुदा की रहमत के साए में है, खुदा उसकी गुनाहान को माफ़ कर देता है। और मुतअद्दिद रिवायात जो खुद से आए सत्ता में सही उस सनद मौजूद हैं जन्नतुल बक़ी के बारे में कि किस तरह से रसूलुल्लाह ने उसकी अहमियत को बार बार उजागर किया, बार बार ताकीद की उस मकाम के बारे में। और इसी चीज़ को इसके बरखिलाफ जाते हुए आले सऊद ने जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, जिस नुक्ते पर को ज़ेरे बहस ला कर इन मज़ारात की तौहीन की, इन मुक़द्दसात की तौहीन की और उनको उन मज़ारात को गिराया गया और बुलडोज़ किया गया, उसमें ये कि इन क़ुबूर को बनाना शिर्क है। हालांकि ख़ुद वहाबियत में बहुत से वहाबियत इंतहाई सत्ता को जो किताबें हैं इनको मानती है, इसमें जो रिवायात हैं उनको मानती है, और जो मैंने आपके सामने बयान किया कि इसमें अहमियत जन्नतुल बक़ी की बताई गई वहाँ पर मौजूद है, उसको तस्लीम किया गया है, उसको माना गया है और कहा गया कि ये शिर्क है इन क़ुबूर के बारे में
और इन्हीं निकात को आगे बढ़ाया गया। हालांकि ये क़ुबूर आम क़ुबूर नहीं हैं जिनको ढाया गया, यानी फ़कत वहाँ पर मैंने कहा कि अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि बाकी असहाब 2000 से ज़ायद असहाब हैं, किन किन के नाम लिए जाएं कि जो जन्नतुल बक़ी में मदफून हैं। कहाँ हैं आशिक़ाने सहाबा कि जिस वक्त इन्हिदाम किया गया जन्नतुल बक़ी का। यह 8 शवाल को फ़कत शियाने हैदर करार क्यों अहले सुन्नत के बहुत से लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो एहतजाज करते हैं। ये हक़ है हमारा, ये शरई हक़ है, कानूनी हक़ है। इवन कि हमें बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर बात करती हैं, हम हक़ रखते हैं कि हम एहतजाज करें कि हमारी अजदाद की क़ुबूर को क्यों डिमोलिश किया गया। जबकि अगर ख़ुद मुझसे एक अहले सुन्नत बरादर ने कहा कि मैं कभी अपनी माँ की कब्र पर जाता हूँ तो वहाँ पर मैं नहीं चाहता कि कोई पत्ता भी पड़ा हुआ हो, यानी किसी तरह से वो वहाँ पर कोई गलाजत हो या कुछ भी हो, मैं फ़ौरन से साफ़ करता हूँ। यानी मैं नहीं देख सकता कि मेरी माँ की कब्र के ऊपर कोई पत्थर भी छोटा सा पड़ा हुआ हो, कोई पत्ता भी पड़ा हुआ हो। तो हम किस तरह से बर्दाश्त कर लें हमारी माँ फ़ातिमतुज़ ज़हरा की कब्र को बुलडोज़ किया जाए। और क्यों बार बार मैं ये कह रही हूँ माँ फ़ातिमतुज़ ज़हरा, ये ख़ुद रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने बारे में, मौला अली के बारे में कि अना व अली नबा हादिहिल उम्मा, हमारे लिए बाप का, हमारे लिए माँ का दर्जा रखते हैं। और मैंने कहा बहुत सी उम्महातुल मुमिनीन भी मदफून हैं बक़ई में, क्यों उनके मज़ारात को गिराया गया। और ये मराकिज़ तौहीद के मराकिज़ हैं, शिर्क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ख़ुद अहले सुन्नत बरादरान ने जो मज़ारात के लिए उनकी ताज़ीम, उनकी तक़दीस का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं और कायल हैं इस बात के, सूरह कहफ़ की इस आयत को, वर्स नंबर 21 को ही वो दलील बनाते हैं। और मेरे सामने इस वक्त बहुत से ऐसे रेफरेंसेस मौजूद हैं इस आयत की तफसीर को लेकर के कि जिसको बिना बनाकर, जिसको बेस बनाकर मज़ारात के लिए, उनकी तक़दीस, उनकी ताज़ीम, उनके एहतराम के लिए अहले सुन्नत, अहले तशय्युअ तमाम जो बरादरान हैं मिलकर इसको बिना बनाते हैं। सूरह कहफ़ की वो आयत कि जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है रब्बुहुम आलमु बिहिम क़ौल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, यानी परवरदिगार आलम खूब जानता है, उनके बारे में बेहतर जानता है। और जो लोग दूसरों की राय पर गालिब आए उन्होंने कहा कि हम इन पर मस्जिद बनाएंगे। यानी ये असहाबे कहफ का वाक़या है कि जब वो गार में चले गए तो जो बाकी पीछे रह जाने वाले, चाहने वाले थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पर जब वो गार का दहाना बंद हो गया तो कहा कि हम वहाँ पर एक मस्जिद बनाएंगे, तामीर करेंगे। ख़ुद परवरदिगार आलम ने और बाकी आयत में बारहा फरमाया कि जो क़ुबूर हैं उनको बुलंद किया जाए, जो अल्लाह के घर हैं, बुयूत हैं अल्लाह के, उनको बुलंद किया जाए। यानी मानवी बुलंदी तो परवरदिगार आलम ने उन जगहों को दी हुई है, लेकिन ज़ाहिरी बुलंदी भी इससे मुराद यही है कि हम किस तरह से ताज़ीम करें उनकी, और किस तरह से परवरदिगार आलम ने और रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया। ख़ुद रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में कि जबकि आपकी वालिदा आपके बाबा की जनाब अब्दुल्लाह की कब्र की ज़ियारत करके वापस पलट रही थी जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा, और जब मकाम अबवा पर पहुँची तो आपका वहाँ पर इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह ने जो आप 6 बरस की उम्र थी, मकाम अबवा पर ही आपको दफन किया अपनी वालिदा को। और कहते हैं कि रिवायत में मिलता है कि जब आपकी कब्र बन गई तो एक मर्तबा रसूलुल्लाह अपनी माँ की कब्र से लिपट गए, आप गिरिया करने लगे और आप एक नौहा कहते हैं, एक फरियाद बुलंद करते हैं और कहते हैं कि वालिदा गिरामी आपने मुझे छोड़ दिया जबकि मैं ये सोचता था कि कदम कदम पर मुझे आपकी ज़रूरत है। यानी इजहार गम किया, फ़कत ये नहीं कि आप कब्र पर मौजूद रहे, आपने कब्र पर गिरिया किया, बल्कि आपने कब्र पर इजहार गम किया, आपने मरहूम से, अपनी माँ से, अपनी वालिदा से कलाम किया। यानी कहाँ तक बात जाती है। और उसके बाद ख़ुद जब मौला कायनात की वालिदा जनाब फ़ातिमा बिनते असद की कब्र की बनाने की बारी आती है तो आपको दफन करने से पहले ख़ुद रसूलुल्लाह कब्र में लेटते हैं और वो तमाम तर दुआएं कि जो किसी भी मुर्दे को कब्र में डालने से पहले पढ़ी जाती है और बाद में बहुत सी ऐसी हैं कि जो रसूलुल्लाह से खुद मनक़ूल हैं।
तो तारीख़ी शवाहिद तो यही बताते हैं, और इस्लामी के क़ुबूर को ना बनाना शिरक है, ना क़ुबूर पर जाना शिरक है, ना वहाँ पर दुआ करना शिरक है, ना तवस्सुल करना, ना इज़हार गम करना, बल्कि ये तमाम तर जो मराकिज़ हैं ये तौहीद के मराकिज़ हैं। अगर असल में हमें तौहीद का मंबा है, माखिज़ हैं, अगर हमें समझना है कि क्या किस तरह से हम इन मराकिज़ पर जाएं, तो हमें समझ में आएगा कि परवरदिगार आलम की तौहीद क्या है। खुदा इंशाअल्लाह कि हमें वो क़ुव्वत, वो ताकत अता करे कि हम इन मुक़द्दसात की उस तरह से ताज़ीम बजा ला सकें कि जिस तरह से इस्लाम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। एक बार फिर हम तस्लियत अर्ज़ करते हैं इस अज़ीम वाक़या, इस अज़ीम सानहे पर तमाम उम्मत मुस्लिमा को और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों को, और इंशाअल्लाह कि खुदा हमें तौफ़ीक दे कि हम इस अम्र को बार बार ज़िंदा कर सकें इंशाअल्लाह, और दोबारा से अपना कोई रोल प्ले कर सकें इसकी तामीर के लिए। जज़ाकुमुल्लाह।